हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब आपकी भी वज़ीर आज़म से एक तफसीली मुलाकात इसी हफ्ते हुई है। ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं कि वज़ीर आज़म किससे खुश हैं किससे नहीं हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ बाद में मटेरियलाइज हो जाती हैं। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि वज़ीर आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं और पोर्टफोलियोज़ बदले जा सकते हैं या वापस लिए जा सकते हैं कुछ वज़रा से? देखिए, आपने जो इंट्रो दिया इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सॉफ्ट रिमाइंडर भी दिया प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से, हार्ड रिमाइंडर भी दिया गया, फिर उसके बाद येलो लेटर, फिर उसके बाद रेड लेटर अब दिया गया है। जो 27 वजारतों की बात है बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-4 ज़्यादा हो सकती हैं, 2-4 कम नहीं हो सकती। और ये बड़ी एक बात थी कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स का आपस में कोई तवाज़न नहीं रहा, चीज़ें देर से आती हैं वगैरह वगैरह। एक दूसरी बात आपने की कि फेडरल कैबिनेट में ये अभी मेरा ख्याल से थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया कि ये कश्मीर का इशू और फिर ये यूएनओ की स्पीच के बाद वज़ीर आज़म दो ये आके चेंज करेंगे। दो ऑप्शन हैं, या झाड़ू फिरेगा या तब्दीलियाँ होंगी, तो कम तब्दीलियाँ होंगी, या झाड़ू फिरेगा या कम तब्दीलियाँ होंगी। ये इट्स डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोगों से वो नाखुश हैं। गैंग ऑफ कराची से नाखुश हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में गैंग ऑफ लाहौर होता था, अब गैंग ऑफ कराची है। उसमें से बड़ी चीज़ें हैं, वो नाखुश हैं। इसके अलावा जो गैंग ऑफ अनइलेक्टेड है, आप देखें इतलात अनइलेक्टेड, पेट्रोलियम अनइलेक्टेड, कॉमर्स अनइलेक्टेड, इंडस्ट्री अनइलेक्टेड, और इसी तरह आगे चले 6 वजारतें हैं मेरे ख्याल से जो अनइलेक्टेड हैं। वो एक बड़ा इशू है। ये जो आपका टैक्स माफ़ी वाला है, अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ इसकी इतलात आ रही हैं कि यानी बिल्कुल कहानी प्राइम मिनिस्टर को दूसरी सुनाई गई, और ना उन्होंने पार्लियामेंट में जाने दिया, वो नौनुकाती आर्डीनेंस बना दिया, ना पार्लियामेंट में ना जाने दिया, ना वजारत इंसाफ कानून व इंसाफ से राय ली गई, ना प्लानिंग डिवीजन को बताया गया, ना मुतलका मिनिस्ट्रियों को बताया गया, और बिल्डोज करके लाया गया। और उसमें फैसल वाडा और मुराद सईद और कुछ लोग जब बोले तो प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि इन्होंने तो मुझे बताया था कि भाई ये डूबे हुए पैसे हम निकलवा रहे हैं, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि ये सारा मसला, इतने पैसे तो हम माफ़ कर रहे हैं। तो ये रज़ाक दाऊद साहब, जमील बाबर साहब और चंद ब्यूरोक्रेट्स और चंद सेठों का गठजोड़ था जो हर हुकूमत में होता है। आपको इससे पहले शायद आपको पता ही, आप इस पे कर चुके हैं। तंबाकू माफिया ने किस तरह वो चक्कर चला के तो वो ले ली, खुद को नवाज लिया। शुगर माफिया ने किस तरह कर लिया, कारों वालों ने किस तरह कर लिया। तो ये माफियाज जो हैं ये घेरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी, जब मैं मिला तो मैंने उनको पहले यही जब बताया, मैंने कहा कि जहाँ छापे नहीं पड़ रहे वहाँ रोटी जो है वो 150 औंस की 18 रुपए की है, बाकी 16 की भी है, 14 की भी है। 500 रुपए की अदरक है, मैंने कहा किलो हो गया है, 100 रुपए का प्याज हो गया, और मैंने कहा 180 रुपए गन्ना किलो है, मन है, और 85 रुपए किलो चीनी हो गई है, कहीं की 90 भी मिल रही है, कहीं की 80 भी मिल रही है। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये तो आपके अपने लोग हैं। इतना बहुत सारे मामला हैं जहाँ आप सिर्फ गवर्नेंस से बेहतर कर सकते थे। तो पहले तो उन्होंने वही कहा कि मैंने आते ही असद उमर के क्या असद उमर ने खेला, असद उमर को मैंने इधर ही जहाँ तुम बैठे हो यहाँ बैठ के कहा कि इस मुल्क के सारे जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ कौम को। तो उन्होंने कहा नहीं, पैनिक फैल जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद यानी ये वो डिले हो गया असद उमर के एंड पे, और फिर हो गया। लेकिन वो कह रहे थे कि अब अगर ये जिस सिचुएशन से हम निकल चुके हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये साल जो है ये मईशत का मेरा साल होगा, और इस साल में मैं डिलीवर करके मईशत दूंगा। मैंने उनको कहा, बुजदार का पूछा, मैंने कहा सर, मजाक में किया, मैंने कहा नाइस टू एम के, उन्होंने सुना। मैंने उनको कहा कि सर अगर आप कहें तो मैं उसको अपने खर्चे से बिजली लगवा दूं घर उसमें, और जनरेटर भी पहुंचा दूंगा। अब उन्हें कहें कि मुझे हमें माफ़ी कर दें, हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। बड़ा तो उन्होंने कहा वो ईमानदार आदमी। मैंने कहा सर ईमानदार आदमी डिलीवर करना एक डिफरेंस है, ईमानदारी डिफरेंट है। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, लेकिन मैं बैड मैनेजर हूँ, बुरा आदमी हूँ, तो मैं कैसे कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, ये इस पे दोबारा बैठ मिलेंगे तो ये इस पे इतना ये है, ये जस्ट बाकी वो उसमें पंजाब की काबीना के हवाले से वो डेफिनेटली थे। फिर वो पुलिस इस्लाहत का पूछा, मैंने कहा कितने मरवाएंगे सर, और कितने मरेंगे हम, इस्लाहुद्दीन कितने मरेंगे, कितने हम क्या करना चाहते हैं। और क्या आपने तो कतर जब जा रहे थे आपने, उसके बाद भी 8 महीने 11 दिन हो गए हैं, तो वो उस पर वो कह रहे थे कि ये अब मैं ये करूँगा। पर अब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि इस वक्त आप यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ जब मैं
काफ़ी अरसे बाद गया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। कोई लोग ही वही हैं, वही लोग हैं नवाज शरीफ साहब वाले चेहरे। कुछ चंद एक 10-12 लोग अगर माइनस करते हैं पीपल्स पार्टी के नवाज लीग के, तो वही लोग, वही कल्चर, वही सारा घेरा हुआ है।